अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए, जो कि हम आज बात करने वाले हैं बेली फैट को कम कैसे करें। जो कि बहुत सारे लोगों के कंसर्न रहते हैं कि बेली फैट को कैसे भी करके कम कर लूं मैं और जल्दी से फिट हो जाऊं, क्योंकि हमारी जो प्रॉब्लम है ना, वो वेट से कभी नहीं होती है, इस पापी पेट से रहती है। और इस पापी पेट को कम कर लें तो 5-7 किलो वजन ऊपर भी होता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर आप फिट दिखते हैं, हेल्दी दिखते हैं ना। सेकंड की तो बेली फैट को कम कैसे करें, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये बढ़ता क्यों, क्योंकि पहले कारण जानना बहुत जरूरी होता है। कारण के अंदर ही तो हमारा निवारण छिपा हुआ है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कारण क्या है, क्यों हमारा बेली फैट बढ़ जाता है। इसके पीछे 4 मेजर फैक्टर होते हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिनकी वजह से बेली फैट कब बढ़ता है ना। तो फर्स्ट है आपका स्ट्रेस। बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस लेते रहते हैं। घर में कोई बात हो गई तो वो हमेशा स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी लाइफ में स्ट्रेस नहीं देखा है ना। और जो आपने चीजें झेली नहीं होती है ना, तो आप उनको फेस भी नहीं कर पाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण स्ट्रेस है। और स्ट्रेस से होता क्या है, आपकी बॉडी में हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। आपका कार्टिजोल जो हार्मोन होता है, कार्टिजोल और हार्मोन्स को बढ़ाता है, और उसकी वजह से फैट बढ़ता है। आपकी बॉडी में कार्टिजोल हार्मोन्स का लेवल जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और उसकी वजह से आपका जो है वो फैट साइड में जो इंचेज निकलना स्टार्ट हो जाते हैं ना, वो इसी वजह से आपका होता है। नेक्स्ट जो है वो आपका है हाई शुगर इंटेक। जितने भी मिठाइयाँ बनती हैं, जितने भी स्वीट डिश बनती हैं, क्योंकि शुगर से मतलब ये नहीं है कि घर में चीनी आपने रखना बंद कर दी और आपने सोच लिया कि मैं तो शुगर लेता ही नहीं हूँ, लेते ही नहीं हूँ। हम तो घर में शुगर यूज करते ही नहीं है। अभी जो आप ये घर में गाजर का हलवा बना के खा रहे हैं ना सर्दियों में, तो ये भी एक शुगर का ही तो पार्ट है। इसमें कितनी शुगर आप लोग डालते हैं, कितना शुगर इंटेक आप करते हैं, इतना तो आप, मुझे लगता है, चाय में भी यूज नहीं होती होगी। तो डायरेक्ट शुगर इंटेक अगर आप कर रहे हैं तो ये भी एक कारण हो सकता है। ओवर कंजप्शन ऑफ शुगर की वजह से आपका जो है वो आपका बेली फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही मसाले, अगर आप बहुत ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं, तब तक आपको मजा ही नहीं आता है कि तीखा खाना नहीं होता है, तो ये भी एक कारण आपका हो सकता है कि आपका बेली फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ज्यादा शुगर और ज्यादा आपका मसाला, मसालेदार चीजें। थर्ड है आपका सीटिंग। 1 घंटे से ज्यादा अगर आप एक जगह बैठे रहते हैं तो आपके 90% चांसेस हैं आपके बेली फैट बढ़ने के। तो कभी भी अपने फोन में अलार्म लगाइए, पहले हैबिट बनाने के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन 1 घंटे से ज्यादा कभी भी एक जगह पे मत बैठिए। बॉडी को मूवमेंट करते रहिए। और बैठना पड़ रहा है ना, तो आपकी बॉडी में स्ट्रेचिंग ऑन रहनी चाहिए। अभी भी बैठे हैं ना, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट करते रहना है। जैसे यहाँ पे आधा घंटा बैठना पड़ता है ना हमें, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट करना है। ऐसा नहीं है वर्कआउट के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ, बट मूवमेंट आप करते रहिए, हाथों को हिलाते रहिए। क्योंकि खड़े होने के लिए पेड़ पौधे बने हैं। इंसान जो है ना वो चलने फिरने के लिए बना है, घूमते रहने के लिए बना है। क्योंकि पेड़ पौधों की तो मजबूरी है ना, हमारी थोड़ी ना मजबूरी है कि हमें एक जगह बैठे रहना है। तो हमेशा मूवमेंट करते रहना है। इधर उधर घूमते रहेंगे तो फिट रहेंगे। अदरवाइज क्या होगा, बॉडी जो है वो जाम होना स्टार्ट हो जाएगी। एंड फोर्थ जो है वो स्लिप। जो लोग नींद अच्छी नहीं लेते हैं उनके साथ भी बेली फैट बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नींद अच्छी से मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 7 घंटे 8 घंटे तो रात को सो लिए, और दिन में बच्चों को स्कूल भेजने के बाद भी तो सोना है। नींद, क्योंकि सेशन में बात की थी ना कि सोने से बेली फैट कम होता है। देखिए, सोने से ज्यादा घंटे सोने से जरूरी है कि आप एक बेटर स्लीप कैसे ले पाए। क्योंकि अगर आप रात को टाइम से सो जाएं, 10 बजे तक आप कोशिश कीजिए कि आपके घर का माहौल जो भी है
उसको चेंज कीजिए सबसे पहले तो, क्योंकि अगर माहौल चेंज होगा तभी आपके सारी चीजें बन पाएंगी। और जिन लोगों को बहुत ज्यादा चैलेंज है वो 11 बजे तक हो सकता है ना। बट जिनको कोई काम नहीं है, जो पॉसिबल हो सके, वो 10 बजे तक अपना सोने का टाइम जो है वो सेट करें। और जब आप 10 बजे सो जाएंगे तो आपको लगेगा आपकी ऑटोमाइजेशन में 3 बजे आंख खुल जाएंगी। चाहे वो किसी वजह से आपको उठना पड़े, आपकी 5-6 घंटों में आपकी नींद पूरी हो जाती है। और जो लोग टाइम से नहीं सोते ना, वो रात को 1:30-2 बजे जो उठने का टाइम होता है ना, वो तो उनके सोने का टाइमिंग होता है। तो अगर आप 10 बजे अगर आप सो जाते हैं तो 4 घंटे भी इनफ हैं आपके स्लिप के। अदरवाइज 12 घंटे भी कम पड़ने वाले हैं। तो टाइम से आपको सोने का रूटीन बनाना है ताकि अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ सके। अदरवाइज क्या होगा, बेली फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर वो कम भी नहीं होने वाला। बेली फैट एक ऐसा जिद्दी फैट होता है, वो जल्दी से कम भी नहीं होता है। तो ये 4 मेजर फैक्टर हैं आपके, जो कि आपकी जिनकी वजह से बेली फैट बढ़ता है। अब जानते हैं कि 5 वेज टू लूज बेली फैट। बेली फैट को कम करने के 5 ऐसे कौन से तरीके हैं जिनकी वजह से बेली फैट हमारा कम हो सकता है। क्योंकि कम तो करना पड़ेगा, जो बढ़ गया है वो तो बढ़ गया है, लेकिन अब आगे की तो सुध लेनी है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी डाइट में फाइबर इंटेक बढ़ा दीजिए। आप चेक कीजिए, अभी सर्दियां चल रही है तो बहुत सारे लोगों को सैलेड खाना जो है वो पसंद नहीं है। सर्दियां है ना, ठंडा खाना किसको पसंद है। बहुत सारे लोग तो सेक से भी बचते होंगे। अभी देखिए, जिन लोगों को ठंडा सेक लगता है ना, तो वो ऊपर से वार्म वाटर जो है वो मिक्स कर सकते हैं अपनी गर्म सेक बनाने के लिए, वार्म सेक बनाने के लिए। सेक बनाने के बाद में उसमें हल्का सा गर्म पानी अगर आप डालते हैं तो वार्म सेक बन जाता है। फाइबर इंटेक अपना बढ़ा दीजिए। और फाइबर लेना कब है ये भी हमें पता होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, खाना खाने के बाद में एक प्लेट सैलेड खाते हैं। खाना खाने के बाद आप फाइबर जो है वो झाड़ू का काम करता है आपकी बॉडी में। और झाड़ू हमें कब लगानी होती है घर में, खाना बनाने से पहले, ताकि एनर्जी अच्छी आए घर में और खाना अच्छा बन सके। साफ सफाई पहले होती है ना। तो साफ सफाई, अपने शरीर की साफ सफाई के लिए आपको फाइबर की नीड होती है। फाइबर झाड़ू का काम करता है। तो सबसे पहले आपको फाइबर इंटेक करना है एटलीस्ट आधा घंटे, 15-20 मिनट पहले। या फिर जब भी आप खाना स्टार्ट करें उससे थोड़ी देर पहले आप सैलेड ले लीजिए। क्योंकि कई लोग क्या सोचते हैं, गर्मा गर्म खाना लेके आए थे और यहाँ सैलेड खाने में हम लोग बिजी हो गए, हमारा तो खाना ही ठंडा हो गया। ये चैलेंज अगर आपको आता है तो आप आधा घंटे पहले अपना सैलेड की प्लेट फिनिश करें। फिर अपना खाना बनाने पे आप फोकस करें और फिर उसके बाद आप खाना ले सकते हैं। तो आधा घंटे पहले आपको क्या करना है, फाइबर लेना है। चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे। क्योंकि अगर आप सैलेड नहीं लेंगे, फ्रूट्स नहीं लेंगे, तो फिर आपकी बॉडी में फाइबर की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। और कितना फाइबर आपकी बॉडी की नीड है, 25 ग्राम से लेके 35 ग्राम तक आपकी बॉडी को डेली फाइबर की नीड होती है। कुछ लोग जूस पी के आते हैं जूस वाले के यहाँ, वो सोचते हैं हमें भी फ्रूट्स का जूस है, फाइबर तो मिल ही रहा है। फ्रूट्स के जूस में क्या होता है, एक तो मीठा जाता है, दूसरा जूसेस के अंदर फाइबर नहीं होता है इतना। फाइबर किस में होता है, जो आप जूस वाले को देके आ जाते हैं, वो जो निकालते हैं ना लास्ट में, वो फेंक देते हैं। और उस फाइबर को है ना, हमारे जो एनिमल्स है वो खा रहे होते हैं, गाय भैंसे खा रही होती है और वो फाइबर ले रहे होते हैं। हम लोग फाइबर अवॉइड कर रहे होते हैं ना। तो जब भी आपका खाने का मन हो तो फ्रूट्स, पूरा फ्रूट्स खाइए। क्योंकि आधा आपको बेनिफिट नहीं लेना है, आपको तो पूरा लेना है ना। आपके पैसे भी लग रहे हैं, तो पैसे लग ही रहे हैं तो उसको अच्छे से यूटिलाइज करें ना। पूरा फाइबर लेने के लिए आपको पूरा फ्रूट लेना है, सैलेड पे फोकस करना है। एंड सेकंड जो है, इंक्रीज योर प्रोटीन इन योर डाइट। अपनी डाइट में प्रोटीन इंटेक बढ़ा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बेनिफिट कम हो जाए, तो अपनी डाइट में चेक कीजिए आपका प्रोटीन प्रॉपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में बॉडी की ज्यादा कैलोरीज ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। वो ज्यादा कैलोरी लेता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए। तो इसको बोल सकते हैं आप थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, आप बोल सकते हैं। जिसके लिए प्रोटीन डाइजेस्ट करने में ज्यादा कैलोरी खर्च होंगी तो फिर हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली हमारा वजन भी कम होगा, हमारा बेली फैट भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। थर्ड जो है वो आपका अवॉइड ट्रांस फैट एंड प्रोसेस्ड फूड।
अब ट्रांस फैट को कैसे बंद कर दें जी, ये तो लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है। इसको थोड़ी ना बंद कर सकते हैं। कहाँ कहाँ बंद करें, क्या क्या बंद करें, है ना। तो चेक कीजिए आप ट्रांस फैट से बनी हुई क्या क्या चीजें लेते हैं। आप नमकीन लेते हैं तो आप डायरेक्टली ट्रांस फैट आप ले रहे हैं। आप बिस्किट लेते हैं अपने घर में तो आप डायरेक्टली ट्रांस फैट ले रहे हैं। इनको हो सके तो जितना जल्दी हो सके अपनी लाइफ स्टाइल से बाहर निकाल दीजिए। अदरवाइज ये आपके बेली फैट में कन्वर्ट होने वाला है। फिर आपके साइड में 2 इंचेस निकल के आ जाएंगे, आपके सिक्स पैक नहीं बनेंगे, फिर वो 10 पैक्स 8 पैक्स बनेंगे, है ना। साइड में सिक्स पैक सामने होंगे, 2 पैक साइड में होंगे, है ना। तो नमकीन बिस्किट और मैदा से बनी हुई चीजें जो होती हैं, आजकल जितनी भी टेस्टी चीजें बनती है ना वो मैदा से ही बनती है। और जितने लॉन्ग टाइम तक मैदा रुक सकती है ना वो कोई और अनाज आपका और रुकता भी नहीं है। क्योंकि होटलों में सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो मैदा ही यूज होता है। तो कोशिश कीजिए आपके घर में एटलीस्ट मैदा और मैदा से बनी हुई चीजें आप यूज ना करें, ट्रांस फैट आप यूज ना करें। और जो लोग बाहर से खाना लेके आते हैं ऐसी ट्रांसफैट में बनी हुई चीजें, वो ऑटोमेटिकली उनका फैट जो है वो बढ़ता ही चला जाता है, घटने का नाम नहीं लेता है। जो लोग आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कभी कभी पार्टी करते हैं ना समोसे कचौड़ी की, तो वो बहुत खतरनाक वाला फैट होता है। अगर आपका कभी मन होता भी है तो कभी कभी अपने घर में बना लीजिए, क्योंकि ऑयल को जितना आप उबालते हैं वो उतना आपके लिए डेंजर्स क्रिएट करता है, उतने एसिडिक रिएक्शन उसमें होती है। जितना पानी को उबालते हैं उतना अच्छा रहता है। तो बार बार अगर ऑयल उबल रहा है, क्योंकि आप दुकानों पे जाएंगे तो वहां पे तो बार बार थोड़ी ना चेंज करने वाले हैं ऑयल को। हम लोग घर में तो चेंज कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं कर सकते हैं। एंड थर्ड जो है, फोर्थ जो है वो आपका अवॉइड हैवी एंड लेट नाइट डिनर। पूरा दिन तो घूमते रहते हैं, इतना तो हम काम करते हैं, अब रात को भी कुछ ना खाएं हैवी, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो लोग पूरे दिन की जो खुराक जो है ना वो रात को बढ़ा के लेते हैं, यानी कि पूरा दिन हल्का हल्का खाया था, हल्के फुल्के रहे थे, लेकिन रात को खूब अच्छे से खाया है। तो यानी कि आप तैयार हो जाइए अपनी बेली फैट को बढ़ाने के लिए, आप खुद जिम्मेवार होंगे। आप कोशिश कीजिए, पहली तो बात फर्स्ट आप लिख लीजिए, कभी भी आपको लेट नाइट डिनर नहीं करना है। और जिस दिन आप लेट हो जाए ना अपने बॉडी को पनिश कीजिए कि मुझे खाना ही नहीं लेना है। 8 बजे के बाद, वैसे तो 6 बजे बोला जाता है, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि 8 बजे के बाद आपका जो शटर है वो ऑफ होना चाहिए, मुंह वाला जो शटर है। उसमें कुछ नहीं खाना है, मना कीजिए। आप घर में कोई भी चीज बन रही है ना उसको मना कीजिए। आपका एक रिदमिक साइकिल चलता है रात को, क्योंकि जो साफ होता है बॉडी के, जो चीजें साफ होती हैं वो रात को ही क्लींजिंग प्रोसेस में चलती हैं, रिपेयरिंग मोड में चलती हैं, हीलिंग प्रोसेस में आपकी बॉडी होती है। और फिर आप खूब अच्छे से खा लेते हैं तो हीलिंग प्रोसेस कहाँ से ऑन होगा। पहले तो सबसे बड़ा चैलेंज रात को ये आ जाता है कि अब ये डाइजेस्ट कैसे होगा। फिर हम पता नहीं हींग गोली और क्या क्या गोलियां लेते रहते हैं, लेकिन वो खाना हजम नहीं होता है। और फिर हम तरह तरह के चूरन और क्या क्या चीजें यूज करते हैं वो आपको भी पता होगा। घर में जब डाइजेस्ट चीजें नहीं होती, इधर उधर घूमते रहते हैं, लेट नाइट तक नींद नहीं आती है, और सुबह सबसे बड़ी बात पेट साफ भी नहीं होता है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको। अगर जो लोग 6 बजे खाना खा लेते हैं वो तो दी बेस्ट है। और जो लोग क्लब अटेंड करते हैं वो 7 बजे अपना शेक लेके, इवनिंग का शेक लेके उसके बाद कुछ ना खाएं। कुछ ना का मतलब कुछ ना ही है। ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा कोई भी चीजें खाने को मिल गई तो खा लेते हैं, सर ने खाने के लिए तो मना किया था डिनर, और एक्स्ट्रा चीजें तो हम ले सकते हैं ना। क्योंकि आपकी बॉडी में एक भूखे रहना भी बहुत जरूरी होता है रात के टाइम में। जब आप मान लीजिए 6 बजे आपने खाना खाया है और अगले दिन आप 7 बजे आप खाना ले रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, यानी कि 12 से 13 घंटे का फास्ट हुआ ना आपका। इस दौरान आपकी बॉडी जो है वो टॉक्सिन्स को रिमूव करना स्टार्ट करती है। जब 12 13 14 घंटे आपकी बॉडी भूखी रहेगी तो आपकी बॉडी में आधी से ज्यादा बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। कोशिश ये कीजिए, एक बार खा लिया उसके बाद में कुछ नहीं खाना है। और बार बार अगर आप खाते रहेंगे तो फिर आपका बेली फैट भी बढ़ता रहेगा, आपका डाइजेशन तो कभी अच्छा रह ही नहीं सकता है। जिन लोगों का लेट नाइट तक चलता रहता है ना ढाबा, उनका फिर बेली फैट
बढ़ता रहता है, और खाना पीना खाते खाते पेट भी बढ़ता रहता है ना। तो कोशिश ये कीजिए कि 8 बजे के बाद एक रूटीन बनाइए। कुछ लोग बोलते हैं हमारी तो मजबूरी है। कोई ऐसी मजबूरी नहीं होती। आपकी मजबूरी है ना, शेक साथ लेके जाइए ना, कौन मना कर रहा है। आपका शेक साथ में रेडी करके आप शेकर कप में लेके जाइए, 2 मिनट में आपका शेक रेडी हो जाएगा। अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है तो आपके पास ऑप्शन है ना, फास्ट फूड ना खाने का भी आपके पास ऑप्शन है। एंड लास्ट जो है वो आपका स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस, जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना ही आपकी बॉडी इंपेक्टेड होगी, आपके बॉडी का जो फैट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। छोटी छोटी बातों पे स्ट्रेस को रिलीज करना है। इसके लिए क्या करना है, कुछ हेल्दी हैबिट्स अपनी बनानी है, अच्छे लोगों के बीच में रहना है, कुछ अच्छी ऐसी चीजें देखनी है जिनसे आपको हंसी आती है। कोई ऐसे, कोई भी देख सकते हैं आप जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपको सुकून मिलता है, जिससे आपको देख के अच्छा लगता है। मतलब होना चाहिए वो अच्छा ही, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे को दर्द दे के हमें अच्छा लगता है। कोई ऐसी चीज फिल्में हम देखें जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। जो चीज आपके लिए अच्छी है वो आप देखना स्टार्ट कीजिए। एंड बस लास्ट में मैं यही बोलूंगा कि डिसिप्लिन अपना बना के रखिए। अगर आप डिसिप्लिन बना के रखेंगे और हौसला रखेंगे कि मुझे करना ही करना है, तो आपका एक ना एक दिन आपका हो जाएगा। अदरवाइज तो क्या होगा, एक दिन किया आपने वर्कआउट, 3 दिन की छुट्टी। और फिर आपने अगले 10 दिन किया, फिर नहीं हो रहा है, बार बार मशीन पे चढ़ के देखते हैं वजन तो कम नहीं हो रहा है, बेली फैट तो कम नहीं हो रहा है, ड्रेसेस का साइज तो वही है। ये होता है ओवर थिंकिंग। तो ओवर थिंकिंग में नहीं लेके जाना है, और अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहना है। ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो आपको हौसला देते हैं, ऐसे लोगों के बीच में नहीं रहना है जो आपको डाउनग्रेड लेके जाने हैं। और जितना हो सके, किसी का कम रिजल्ट आता है, किसी का ज्यादा आता है, क्योंकि धीरे भी आता है तेज भी आता है। तो मैं हमेशा मार्टिन लूथर किंग साहब का एक उनका कोर्स मुझे हमेशा याद आता है कि इफ यू कांट फ्लाई देन रन, इफ यू कांट रन देन वॉक, इफ यू कांट वॉक देन crawl, whatever you do you have to keep moving forward। अगर आप उड़ नहीं सकते हैं ना तो आप दौड़िए, आप दौड़ नहीं सकते हैं तो आप चलिए, और आप चल भी नहीं सकते हैं ना तो एटलीस्ट रेंगिए तो सही। आप जो भी एक्टिविटी करेंगे वो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने वाली है। तो जिससे जितना वर्कआउट हो पाता उतना कीजिए, बट करिए तो सही, क्योंकि जो लोग नहीं करते उनसे तो आप कई गुना बेटर है ना। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आज का सेशन यहीं तक है। आप सभी से कल मॉर्निंग में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। बाय थैंक यू सर। सर। बाय। बाय सर।